Good morning class. My name is Anumara. Today I will discuss about the patterns of organization. ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या इसमें टाइप्स आती हैं. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न्स, क्वेश्चनर पैटर्न, स्पेशल पैटर्न, कंपेयर कंट्रास्ट पैटर्न, कोज इफेक्ट पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पैटर्न एंड लास्ट वन इज अ टॉपिकल पैटर्न. ठीक है, फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न. ठीक है, इसमें क्या है, अ क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड. इसका क्या मतलब है, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न वो होता है जिसमें क्या है कि मतलब जो अरेंजमेंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग की जाती है, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो. ठीक है, वन अ टॉपिक इज़ बेस्ट अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ टाइम. अगर जो टॉपिक है हमारा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टॉपिक है, उसको क्या है, मतलब कि अगर उसके जैसे बोल सकते हो कि जैसे टाइम के अकॉर्डिंग उसके सेगमेंट में डिवाइडेशन की हुई है उस टॉपिक की और ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, तो क्या है, ए क्रोनोलॉजिकल फॉर्म वर्क्स वेल. तो क्या है, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न क्या है, अच्छे से काम करेगा मतलब. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक ऑफ हिस्टोरिकल नेचर आर बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग दिस पैटर्न. जो हिस्टोरिकल नेचर का टॉपिक है वो इस पर मतलब क्रोनोलॉजिकल पैटर्न यूज़ करके उस पर अच्छा मतलब कि उसको प्रेजेंट किया जा सकता है. When using a chronological pattern, each main section of information represent a particular period. ठीक है, अगर हम टॉपिक को डिवाइडेशन में समझाएंगे तो वो ईजिली समझना ईजी हो जाएगा और टाइम भी मतलब कि एडजस्टमेंट हो जाएगी. ठीक है, एंड द सब पॉइंट कंटेन विद ईच मेन सेक्शन रेफर टू सिग्निफिकेंट इवेंट दैट अकर विद इन द टाइम फ्रेम. ठीक है, अभी वही है कि सारा कुछ क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग करना है. ठीक है, वेरिएशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ टॉपिक इन द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर सेगमेंट. अब इसमें ये है कि जो हमारा टॉपिक है उसको क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में डिवाइड कर लेना चाहिए. ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तो आपको पता ही है. ठीक है, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर इन सेगमेंट में हम डिवाइड करेंगे तो हमें उसको टॉपिक को समझाना और खुद को समझना ईजी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है क्वेश्चनल पैटर्न. अ क्वेश्चनल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर टू अ क्रोनिकलॉजी पैटर्न. ठीक है, जो हमने अभी किया है फर्स्ट टाइप उसके साथ का रलता मिलता ही है, मिलता जुलता ही है, बट अरेंज इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप. उसमें क्या है, उसमें हम अपनी मर्जी से मतलब कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिवाइडेशन करके हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें है स्टेप बाय स्टेप करना है, सीक्वेंस वाइज करना है. दैट इज का पर्टिकुलर प्रोसेस यूजिंग अ क्वेश्चनल पैटर्न. ईच मीन सेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट अ मेन स्टेप. ठीक है, जो मेन स्टेप मतलब कि जहाँ से हमारा जैसे कोई टॉपिक है उसका जो जहाँ से स्टेप शुरू होता है वहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट ही रहना चाहिए. दैट वन वुड फॉलो इन द एक्चुअल प्रोसेस. तभी क्या है, एक्चुअल प्रोसेस में वो कन्वर्ट होगा. द पॉइंट इंक्लूडेड विद ईच मेन सेक्शन रिप्रेजेंट द सब स्टेप वन वुड फॉलो. ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप अच्छे से वो करेंगे तो फर्स्ट स्टेप ही इस स्टेप को फॉलो करेगा. ठीक है, बाकी के स्टेप्स को. When one wishes to describe a process that follows specific series of steps in the particular order, then a questionnaire pattern work well. ठीक है, अगर हम उसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक अच्छी पर्टिकुलर ऑर्डर भी बन जाएगा स्टेप बाय स्टेप. और क्या है, जो क्वेश्चनर पैटर्न वो अच्छे से काम भी करेगा, मतलब कि वो पता लगेगा हाँ क्वेश्चनर पैटर्न जो है वो यूज़ किया गया है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट है spatial pattern. The spatial pattern of organization arrange information according to how things fit together in a physical space. अब इसमें क्या है, ये वो पैटर्न है, इसमें क्या है मतलब हम अपनी मर्जी से जैसे मतलब बोल सकते हो कि हमने ऐसे सेट करना कि वो पता लगे कि टॉपिक जो है वो मतलब कि सेम ही है सारा. ठीक है, फिजिकल स्पेस में वेयर वन थिंग एग्जिट इन द रिलेशन टू अदर. मतलब ऐसे लगे कि जो मतलब कि जैसे मतलब कि जो टॉपिक का डिवाइडेशन किया है तो वैसे लगे कि मतलब जो हमने फर्स्ट डिवाइडेशन है सेकंड डिवाइडर से रलती मिलती मतलब वो सेम ही है. ठीक है, this pattern work well when a writer wishes to create a mental picture of something where a various part distribution or physical location. अब इसमें ये है कि हमें पिक्चर्स के साथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, टॉपिक्स इन्वॉल्विंग जियोग्राफी. ठीक है, टॉपिक इन्वॉल्विंग जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल आर ऑफन बेस्ट ऑर्गेनाइज यूजिंग ए स्पेशल पैटर्न. अब इसमें ये है कि जो हमने अगर बेस्ट ऑर्गेनाइज करनी है तो हम ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, सपोज अ राइटर विशेज टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल टू टूरिस्ट विजिटर, ही और शी कुड अरेंज द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू थिंग्स टू डू. अब इसमें ये बताया गया है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब हमने जैसे कोई फॉरनर आ रहे हैं. ठीक है,
लॉन्ग ट्रिप के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें ये चीज़ें ऐसे चाहिए, तो हम क्या है जो उन्होंने थिंग्स बोली हैं जैसे बोला है वो अगर हम उस वैसे ही सारा कुछ सेट करेंगे, लोकेशन हो गया और मतलब कि फूड वगैरह जो भी है, मतलब सराउंडिंग हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे करेंगे तो वो गया स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी कि सब कुछ मिलता मिलता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर कंट्रास्ट पैटर्न। ठीक है, अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैटर्न अरेंज इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हाउ टू और मोर थिंग्स आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि कैसे दो चीज़ें एक दूसरे के साथ सेम है या फिर दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये बताना। दिस इज अ इफेक्टिव पैटर्न यूज वन द रीडर कैन बेटर अंडरस्टैंड वन सब्जेक्ट व्हाट इज डिस्क्राइब इन द रिलेशन टू अनदर। इसमें क्या है, जैसे अब दो सब्जेक्ट है वो एक को अच्छे से समझ लेंगे और दूसरे के साथ उसको कंपेयर करेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, इफ द रीडर इज फैमिलियर विद वन टॉपिक द राइटर कैन कंपेयर और कंट्रास्ट विद अनदर टॉपिक टू शेड इनसाइड ऑन। अब वही है कि उसको कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।